गरीब का बच्चा रोटी के नवाले को तरसता है और अमीरों के तो कुत्ते भी राज करते हैं। पाकिस्तान में 2% की अय्याशियों के लिए 98% को रगड़ा दिया जाता है। BBC ने बिजली बिल्लात के हवाले से जो रिपोर्ट शाया की है उसके बाद पाकिस्तान में तहलका मच चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जा चुकी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कहाँ से हुआ और उस सिविल नाफरमानी की तहरीक में चार्टर ऑफ डिमांड क्या रखा गया, पाकिस्तान में निगरान हुकूमत को क्या टारगेट दिया गया था और उस हुकूमत ने उस टारगेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी और किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। अगस्त का महीना पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आया। इसी महीने में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया और इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया जो 90 रोज़ के अंदर होना है। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो बुनियाद बनी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली बिल्लात के अंदर इजाफी टैक्सेस और जो टेरिफ था उसकी कीमत में इजाफा बना। आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली जो सस्ती बिजली पैदा की जाती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए वो 4000 मेगावाट से ज़्यादा है और आज़ाद कश्मीर की जो ज़रूरत है वो 300 मेगावाट के राउंड अबाउट है। तो आज़ाद कश्मीर से जो पाकिस्तान वापटा बिजली ख़रीदता है वो 5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदता है और वापस आज़ाद कश्मीर के ऊपर 55 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली फ़रोख्त की जाती है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ रखा, बाकायदा बिजली बिल्लात जलाई और बिजली बिल्लात जमा न करवाने के लिए कैंपेन का आगाज़ किया। वो कैंपेन अब पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल चुकी है और गुज़श्ता 76 सालों में पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा एहतजाज होने जा रहा है जिस एहतजाज के अंदर पूरी रियासत के लोग मुतहद हैं और किसी भी किस्म की कोई सियासी पार्टी इस एहतजाज को लीड नहीं कर रही, बल्कि आवाम ख़ुद इस एहतजाज को लीड कर रही है और सिर्फ अपना एजेंडा यही रख रही है कि हमें हमारी बिजली मुफ्त दी जाए। चूँकि इससे कबल जब मंगला डैम के हवाले से बात चल रही थी तो उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक मुआहिदा भी किया गया था। उस मुआहिदे के तहत आज़ाद कश्मीर को बिजली मुफ्त देने का जो मुआहिदा हुआ था वो तय पाया था, मगर इस वक्त तक उस मुआहिदे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। तो अब आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उसने ये मुतालबा किया है कि हमें हमारी बिजली मुफ्त दी जाए और आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए। यहाँ से सस्ती बिजली हाइडल के मंसूबों के तहत जो बनती है वो 4000 मेगावाट है, तो 300 मेगावाट बिजली हमें फराम की जाए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में 31 अगस्त की तारीख जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है उसमें 31 अगस्त की तारीख का ऐलान किया गया और 31 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में जो दारुल हुकूमत भी है भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा और मुकम्मल शटडाउन और पिया जाम हड़ताल की जाएगी। चार्टर ऑफ डिमांड में जो चीज़ें शामिल हैं वो बिजली की बिल्लात में जो कीमतें हैं टेरिफ है उसकी कीमतों में कमी करना, उसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर में आटे का बहरान पैदा हो चुका है उसको भी कम किया जाना, यह मुतालबा है। तो इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवार उल हक, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी कि आज़ाद कश्मीर में बिजली जो कीमतों को रिव्यू किया जाए, रिवाइज़ किया जाए। तो आज़ाद कश्मीर के वज़रा के ऊपर मुश्तमिल यह कमेटी जो है वो कमेटी अपना काम कर रही है और वक्ती तौर पर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उन कीमतों को कम करने का ऐलान कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर भर में जिन लोगों को इजाफी बिल्लात आई हैं वो अपनी बिल्लात जमा ना करें और अगर उन्होंने बिल्लात जमा कर दी हैं तो अगले महीने में उनकी बिल्लात एडजस्ट कर दी जाएंगी। तो बुनियादी तौर पर यह एक डिलेंड टैक्टिस है और लोगों को ट्रखाने के लिए ये एक पॉलिसी अपनाई गई है ताकि लोग एहतजाज की तरफ ना जाएं और आज़ाद कश्मीर के लोगों को एहतजाज से रोका जा सके। इसके अलावा जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए, वो खदशात ये भी हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात कशीदा किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर्स हैं वहाँ पर कशीदगी की जा सकती है ताकि लोग इस एहतजाज से पीछे हट जाएँ और लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होकर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चली जाए। मगर इस वक्त तक जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रही है, तकरीबन गुज़श्ता 76 सालों में पहली मरतबा आवाम अपनी इमा पर निकली है और ख़ुद इस तहरीक को लीड कर रही है।
तो आज़ाद कश्मीर से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई, उस तहरीक ने अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी घर कर लिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी लोग बिजली बिल्लात जो हैं वो नज़र आतश कर रहे हैं और बिल जमा न करने का ऐलान कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो वापडा हुकाम है या आज़ाद कश्मीर में महकमा बरकियात वाले हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर कोई बंदा बिजली की बिलात जमा नहीं करवाएगा तो उनके मीटर काट लिए जाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर में तो मुख्तलिफ़ शहरों में जो मीटर काटने गया, मीटर रीडर जा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, मतलब मज़ामत की जा रही है और हालात कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ़ बार हैं, प्रेस क्लब्स हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, उन्होंने मिलकर ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी बंदा मीटर काट कर लेके जाता है तो उसको वो अपनी उस हरकत का ज़िम्मेदार ख़ुद होगा जो वहाँ पर उसके साथ रवैया अपनाया जाएगा या जो सलूक किया जाएगा। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक में आज़ाद कश्मीर के जो अदारे हैं उनको भी चैलेंज किया जा रहा है और अदारे यकीनी तौर पर इस वक्त बड़ी ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो दूसरी जानब पाकिस्तान में जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई है, उस तहरीक का मकसद पाकिस्तान के अंदर जो इजाफी टैक्सेस बिजली के ऊपर है उन टैक्सेस का ख़ात्मा किया जाना है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के जो वज़रा हैं उनको जो मुफ्त बिजली दी जाती है उसके ऊपर भी जो है अवाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और यह मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी बिजली की कीमतें कम की जाएँ और जिन लोगों को मुफ्त बिजली दी जाती है वो ख्वाह कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई मिनिस्टर है, उन लोगों की जो बिजली की मुफ्त फ्राहमी है वो ख़त्म की जाए ताकि आवाम के ऊपर उसका बोझ ना पड़ सके। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो 2% अशराफिया है उसको नवाजने के लिए, उसकी अयाशियों के लिए पूरी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो 98% अवाम है उसके ऊपर उनकी अयाशियों का ख़र्चा डाला जाता है। अवाम उनकी वजह से बदहाली का शिकार होती चली जा रही है। जिस बंदे के पास महाना 35,000 रुपया आमदन हो, वो बंदा अगर 25,000 रुपया बिजली की बिल जमा करवाएगा तो बाकी वो सहूलियात अपनी ज़िंदगी के लिए कहाँ से लाएगा या अपनी ज़िंदगी का निज़ाम वो कैसे चलाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवार उल हक काकड़ साहब, उनके हवाले से मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भी बनाई थी और उस वीडियो में मैंने क्या डिटेल ये बताया था कि उनको किस मंसूबे के तहत लाया गया है। वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर टैग पर क्लिक कर सकते हैं। तो अनवार उल हक काकड़ साहब ने अपने उस मंसूबे को पूरी तरह से अभी तक कामयाबी के साथ चलाया हुआ है और पाकिस्तान की आवाम को यह तासुर मिल रहा है कि अनवार उल हक काकड़ की हुकूमत में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हो चुकी हैं जो इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत ने काबू करके रखी हुई थी और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे। तो उस वजह से अनवार उल हक काकड़ साहब जो है वो अपने मंसूबे के अंदर भी कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई थी वो तहरीक आज़ाद कश्मीर से शुरू हुई और आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो मुतालबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 300 मेगावाट मुफ्त बिजली पूरे आज़ाद कश्मीर को फ्राहम करने का है और ये तहरीक पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल चुकी है। तो 31 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से इस तहरीक का जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उस एहतजाज का जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है वो यकीनी तौर पर डिसीजन मेकर हो सकता है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के लोग जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि यह तहरीक उस वक़्त तक जारी रहेगी, ये एहतजाजों का सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात को मनोअन तस्लीम नहीं कर लिया जाता। पहले तो जो बिजली की बिल्लात के ऊपर टेरफ है, जो टेरफ की कीमतें हैं उसमें कमी नहीं आ जाती और उसके बाद दूसरे स्टेप में आज़ाद कश्मीर को 300 मेगावाट बिजली फ्राहम की जाए जो बिला तातल हो, बग़ैर लोड शेडिंग के हो और आज़ाद कश्मीर को वो बिजली मुफ्त फ्राहम की जाए। तो ये डिमांड लेकर एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। 31 अगस्त को ये एहतजाज जब शुरू होगा तो उसके बाद पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इसी तरह के एहतजाज जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो 31 अगस्त को क्या सूरत हाल बनेगी या आप इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।